जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉक मस्ती चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ टेस्ट नंबर 44 लेकर आए हुए हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। कैसर विलियम द्वितीय जो था वो जर्मनी का सम्राट था। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और भारत का एकीकरण सरदार पटेल ने किया था, इसीलिए भारत का बिस्मार्क जो है सरदार पटेल को बोला जाता है। जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो देखिए, फ्रांसीसी समाज में 90% जो जनसंख्या थी वो किसानों की थी। और फ्रांसीसी समाज को 3 स्टेट में बांटा गया था और तीसरा स्टेट जो था वो किसानों का था। हड़प्पा वासियों से संबंधित कौन सा असत्य है? गलत को ढूंढना है। तो सबसे प्रिय पशु कुबड़ साँड़ सही है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली था। व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रलेखा थी, ये भी सही है। और शवों को लिटाना पूर्व पश्चिम दिशा में, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शवों को लिटाना जो पूर्व पश्चिम दिशा ना होके उत्तर दक्षिण दिशा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता में शवों को उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ लिटाया जाता था। हड़प्पा स्थल जो है, सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है, उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ऋग्वैदिक काल में देवताओं पर विचार कीजिए। 1 नंबर है, इंद्र को किले तोड़ने वाला कहा गया है। तो ये सही है। इंद्र को किला तोड़ने के कारण ही पुरंदर की उपाधि दी गई है। अग्नि को देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थक कहा गया है, यह भी सही है। वरुण को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। उपयुक्त में सभी। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है 1500 से लेकर 1000 BC तक है। और इस टाइम पीरियड में 3 वेदों की रचना हुई, त्रैवेद जिसे बोला जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में स्वतंत्र किन किन शैलियों का विकास हुआ? तो कनिष्क के टाइम पीरियड में गांधार कला का विकास हुआ और मथुरा कला का विकास हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 तथा 3। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का था और इसने 78 ईस्वी पूर्व में 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। ऑप्शन ए है नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1927, यही सुमेलित नहीं है। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में आया था। इसे जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था और इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। स्त्री जरदोस्ती मंडल को किसकी अध्यक्षता में चलाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेरेन माई एम कुरशेत के नेतृत्व में की अध्यक्षता में स्त्री जरदोस्ती मंडल को चलाया गया था और यह पारसी महिलाओं के लिए था। और इस मंडल की जो फंडिंग थी वो जमशेदजी टाटा ने की थी। खुदाई खिदमत नगर स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसने की? तो देखिए, खुदाई खिदमत नगर जो है इसकी स्थापना बादशाह खान ने की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बादशाह खान, जिन्हें सीमांत गादी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल नाम खान अब्दुल गफ्फर खान है। ये भारत में पश्चिमी आंदोलन के जनक है और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुशीलन समिति, इसका केंद्र बंगाल में ही था, ये सही है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और यह भी सैन फ्रांसिस्को में ही हुई थी, यह भी सही है।
इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी ब्रिटेन में लंदन में हुई थी, ये भी सही है। और आज़ाद हिंद फौज भारत, आज़ाद हिंद फौज भारत में नहीं, ये गलत है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान में की थी और 1943 में इसकी जो कप्तानी है वो कैप्टन मोहन सिंह को सिंगापुर में सौंप दी थी। और 1944 में जब ये भारत आया तो इस पर एक मुकदमा चला गया था जिसे दिल्ली मुकदमा के नाम से जाना जाता है। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। देखिए 1892 से लेकर 1942 तक महात्मा गांधी के सचिव थे महादेव देसाई और 1942 के बाद प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत देशी रियासतों को किस क्रम में अपने अधीन किया गया? तो इसका आंसर होगा वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत देशी रियासतों को किस क्रम में अपनाया गया? सहायक संधि के तहत सबसे पहले अपनाया गया था हैदराबाद को और अंतिम में अधीन किया गया था भोसले को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4123। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप, अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अष्टछाप के प्रवर्तक माना जाता है वल्लभाचार्य को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। अष्टछाप के जहाज के नाम से सूरदास को जाना जाता है, अष्टछाप के जहाज के नाम से सूरदास को जाना जाता है और रैदास के गुरु का नाम रामानंद था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सुमेलित नहीं है? मुर्शिद कुली खा 1717 से 1727 ईस्वी तक, ये सही है। मुर्शिद कुली खा जो था वो बंगाल में संस्थापक था ये, और इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में बनाई थी, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में बनाई थी। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक, ये भी सही। सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल की घटना 1756 में की थी और जिसके परिणाम स्वरूप प्लासी की युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। इसके बाद आया था मिर्जाफ़र 1757 से 1760 तक, ये भी सही है। और मिर्जाफ़र के बाद आया था मीर कासिम, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। सैफुद्दौला नहीं होगा, मिर्जाफ़र के बाद आया था मीर कासिम जिसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर की थी और मीर कासिम के बाद पुनः मिर्जाफ़र को बंगाल का शासक बनाया गया था। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक कौन थे? तो गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो अलार कलाम से ग्रहण की थी। महात्मा बुद्ध के पहले शिक्षक थे अलार कलाम, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध के गौतम बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निष्क जो है वो सोने या चांदी का सिक्का होता था, ये सही है। कसारपड़ जो है, कसारपड़ वो चांदी का सिक्का था, ये गलत है। मस्क जो है वो चांदी का, मस्क जो है चमड़े का थैला हुआ करता था, पानी वानी पीने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। मस्क चमड़े का थैला हुआ करता था और दिनार जो है वो सोना या चांदी का सिक्का हुआ करता था। हाथी गुफा अभिलेख निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन है खारवेल। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त का अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसे राजा कवि हरिशन ने लिखा था। और अशोक की बात करें तो अशोक के कुल 14 शिलालेख है जिसमें से 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और विक्रमादित्य की उपाधि इतिहास में कुल 14 राजाओं ने धारण की थी। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस सुधार का भारतीय बुनकरों और वस्त्र उत्पादन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुक्त व्यापार सिद्धांत। मुक्त व्यापार सिद्धांत जो है इसका गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था भारतीय बुनकरों और वस्त्र उत्पादन पर। अस्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी और इसे सूर्यास्त के नियम तथा जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के किस प्रावधान का भारतीय नेताओं और जनता में सबसे अधिक विरोध हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विदाउट वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार।
वारंट रहित तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार जो है ऑप्शन बी, इसी के कारण रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था और इसके तहत सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल इन दो लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके विरोध में वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जहाँ पे जनरल आर डायर ने आदेश दे दी और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जिसके परिणाम मतलब कि जिसके विरोध में जनरल ओ डायर को मारा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया गया? तो 12 मार्च 1930 को। देखिए 12 मार्च 1930 को ही दांडी यात्रा शुरू होती है साबरमती से दांडी। कुल दूरी 385 किलोमीटर थी और 6 अप्रैल 1930 को यह ख़त्म हो जाती है। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से ही शुरू होती है और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे? तो अंतरिम सरकार जो 1945 में बना था, जिसका गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसमें वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। इसका आंसर होगा ऑप्शन है। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन लाप्लास ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाप्लास। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की अंदर गहराई में बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर गहराई में जो बनी चट्टान है उसको प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लूटोनिक चट्टान। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी। अंगामी जनजाति का निवास राज्य है। अंगामी जनजाति जो है वो नागालैंड में निवास करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। अंगामी तथा नागा नागालैंड में निवास करती है। मिकिर और रेगमा, ये मिकिर और रेगमा जो है, मिकिर और रेगमा असम में निवास करती है और गारो खासी जयंतिया मेघालय में। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजभाषा जो है वो बांग्ला है और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। डच्चीग्राम राष्ट्रीय अभियान कहाँ अवस्थित है? तो डच्चीग्राम राष्ट्रीय अभियान जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस उद्योग को विचार आधारित उद्योग कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को विचार आधारित उद्योग कहा जाता है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ है? तो देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। और केवल राज्य की बात की जाए तो उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तुजू दर्रा किस हिमालय प्रदेश में है? तो तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है और ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी हिमालय। निम्नलिखित में से सबरी किसकी सहायक नदी है? सबरी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो त्र्यंबकेश्वर है। वहीं कृष्णा की बात करें तो कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, कावेरी ब्रह्मगिरी से और नर्मदा जो है वो अमरकंटक से निकलती है। कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी से, कृष्णा महाबलेश्वर से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर और नर्मदा अमरकंटक से। चूना पत्थर किस औषधि शैलों में नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर जो है वो गोंडवाना औषधि शैलों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि गोंडवाना की जो औषधि शैल है उसमें केवल और केवल कोयला पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, वो एक नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, बाकी सब नवीकरणीय ऊर्जा है। लौटते हुए मानसून जलवाष्प ग्रहण करता है कहाँ से? तो लौटता हुआ जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है और लौटते हुए मानसून से जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वन समुद्री एवं स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक सेतु का कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा मैंग्रोव वन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैंग्रोव वन जो है वो एक सेतु की तरह कार्य करता है। इसे समुद्री वन भी बोला जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी जेरूशलम। इराक की राजधानी बगदाद। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुरी नृत्य जो है वो मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी त्यागराज। त्यागराज जो है वो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के तहत बच्चों का शोषण नहीं किया जाए, इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता बोलने, घूमने, बसने, रहने इत्यादि की। और अनुच्छेद 24 में है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक जगह फैक्ट्री वैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24 घंटे के अंदर। भारतीय संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। और आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण है। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो आर्थिक न्याय जो है वो अनुच्छेद 39 में, आर्टिकल 39 में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का जिक्र है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तथा हमारी प्रस्तावना में भी 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी भी होगा। ए तथा सी दोनों होगा। प्रस्तावना में भी 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ अब तक लोकसभा में सबसे ज़्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और अविश्वास प्रस्ताव के तहत वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वो पारित हो गया था। और इस प्रस्ताव के तहत उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। और न्यायिक सलाहकार की बात करें तो राज्य का न्यायिक सलाहकार होता है महाधिवक्ता तथा केंद्र का महान्यायवादी होता है। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? प्राक्कलन, लोक लेखा नियम सभी के सभी अस्थायी समिति हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। किस राज्य या संघ शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसक ने लोकपाल के पद की सृजन की संस्तुति की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के पद की सृजन की सिफारिश की थी। और ये एक्ट 2003 में आया था और 2019 में पहली बार लोकपाल बनाया गया, जिसके तहत पिनाकी चंद्र बोस पहले लोकपाल बने। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में आया था और अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो 1951 में आया था और इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो लोकतंत्र का जो कार्य संचालन है वो राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो वर्तमान जो ग्रामीण शासन की संरचना है, पंचायती राज संरचना, वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर की गई है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी और इसने अपना रिपोर्ट 1959 में दिया था, जिसके तहत
भारत का जो पहला पंचायती राज है वो राजस्थान के नागौर में बनाया गया था। और अशोक मेहता समिति ने 1977 में अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की द्विस्तरीय मॉडल की बात की थी। और उसके बाद में बात करें लक्ष्मीमल सिंघवी समिति एक थी जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की थी। एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीआरबी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा नाफ्टा जो है वो एक व्यापारिक संगठन है और इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। यह कनाडा, अमेरिका तथा मैक्सिको की एक व्यापारिक संगठन है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो देखिए इसका बी का आंसर होगा 4। और केंद्रीय आलू संस्थान, ये तो सी शिमला, ठीक है, बी सी का शिमला। तंबाकू अनुसंधान, तंबाकू जो टोबैको रिसर्च सेंटर है वो हो जाएगा राजमुंद्री। और पर्यावरण अभियांत्रिकी जो है वो हो जाएगा नागपुर। तो इसका आंसर होगा 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या जो होती है वो कुल 15 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेंकने वाले खेलों में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शॉर्ट नहीं होता है, शॉर्ट पुट होता है। जो गोला फेंका जाता है उसको शॉर्ट पुट बोला जाता है। ऑप्शन सी होगा। स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विल्सन जोन्स जो था वो आज़ादी के बाद भारत का पहला विश्व चैंपियन था और यह बिलियर्ड्स खेल का खिलाड़ी था। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये बिहार के जीरादेई से संबंध रखते थे। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा था? तो लाइफ ऑफ पाई उपन्यास जो था वो यान मार्टेल ने लिखा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यान मार्टेल। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर जो है वो राजस्थान में स्थित है। पार्श्वनाथ मंदिर राजस्थान में स्थित है। वही राजस्थान में एक और मंदिर है, ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा की मूर्ति है अजमेर में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में खजुराहो, पंचमढ़ी। केरल की बात करें तो पद्मनाभ मंदिर है, शबरीमाला मंदिर है। और कर्नाटक में विरूपाक्ष तथा हौलेश्वर मंदिर है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है क्यात, ऑप्शन सी। म्यांमार की राजधानी है नौपीते। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, यह गंगोत्री से निकलती है। गोदावरी जो है वो तरियामकेश्वर से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो मानसरोवर से निकलती है और जमुना यमुनोत्री से निकलती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब जो है वो कम हो जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन है। एक कील को जब हम ठोकते हैं तो दीवार में आसानी से घुस जाती है, जबकि वहीं किसी चौड़ी मतलब लकड़ी को ठोकते हैं तो वो नहीं जाती है। इसका कारण ये होता है कि कील का जो नुकीला भाग होता है उसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, तो इसलिए जब उसको हम ठोकते हैं तो उस पर दाब बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए वो आसानी से दीवार में चली जाती है।
गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारे जो पसीना होता है, हमारा पसीना वो तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वो 60 डेसिबल है। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्योदय तथा सूर्यास्त से हमें सूर्य का कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो रंगों से संबंधित है। आकाश का नीला रंग, सूर्य का लाल रंग, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है जो वो चमक से रिलेटेड है, जैसे कि मृग मरीचिका। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है, तो रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग होती है रेडियो तरंग। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, और इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इस झिल्ली को कॉर्निया बोला जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र का जो कॉर्निया होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जब वसा की गुलिकाएं हैं पानी में छितर जाते हैं। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? इसका आंसर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक हार्मोन है। वहीं जिब्रेलिन्स की बात करें तो यह प्लांट की वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन के लिए है, और एथिलीन जो है वो फलों को पकाने के लिए प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन उत्तरदायी है। वहीं जबकि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा पोटोमीटर। पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। प्लांट में जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी दर को पोटोमीटर से मापा जाता है। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल का सहजीवी है। इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र जो होता है 47 हो जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है, जबकि सामान्यतः मानव का गुणसूत्र जो है वो 46 होता है, 23 जोड़ा अर्थात 46 होता है। और गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। जठर रस का श्रावण कहाँ से होता है? तो जठर रस का श्रावण अमाशय से होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, अमाशय से जठर रस का गैस्ट्रिक जूस का श्रावण होता है। और गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम पाई जाती है जो कि प्रोटीन का पाचन करती है, और रेनिन एंजाइम पाई जाती है जो मिल्क का पाचन करती है, दूध का पाचन करती है। वनस्पति का विकास निर्भर करता है। वनस्पति का विकास जो है तापमान एवं नमी दोनों पे निर्भर करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है, और जब एक निश्चित अनुपात हो तो वो यौगिक बनता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर होगा 8। ऑप्शन ए 8। पहली कक्षा में 2 होती है, दूसरी कक्षा में 8 होती है, तीसरी कक्षा में भी 8 होती है, चौथी कक्षा में 18 होती है, और 5वीं कक्षा में 32 होती है। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सम इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडा बोतल रखना। सोडा बोतल जो होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है, उसमें CO2 का यूज होता है, तो ये ऑक्सीकरण रिएक्शन नहीं होगी। बाकी सब में जो है इस सब में ऑक्सीजन का यूज होता है। सामान्य दूध का pH कितना होता है? तो सामान्य दूध का pH जो होता है 6.7 से 6.9 तक होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? नाइट्रोजन जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हैप्टिक। हैप्टिक जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। अपने कीबोर्ड की केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो यूएसबी पोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यूएसबी पोर्ट। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष हुई थी? तो चेरनोबिल परमाणु आपदा जो है वो वर्ष 1986 में हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चेरनोबिल परमाणु आपदा 1986 में हुई थी और यह चेरनोबिल जो है वो यूक्रेन में एक जगह है जहाँ पे ये परमाणु आपदा घटित हुई थी। 1984 में भोपाल त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की रिसाव की वजह से। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट है। मीनामाटा रोग का कारण क्या है? मीनामाटा रोग का कारण है मरकरी प्रदूषित जल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कैडमियम प्रदूषित जल के कारण इटाई रोग नामक रोग होता है। इसरो ने वर्ष 2017 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसरो ने वर्ष 2017 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस सेंटर से एक ही रॉकेट जिसका नाम था PSLV-C37, यह सिंगल रॉकेट था PSLV-C37, जिसकी मदद से उसने एक ही साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर विश्व कीर्तिमान हासिल किया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। इसके प्रथम जो चेयरमैन थे विक्रम साराभाई थे। कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो DRDO द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है उसका नाम है पिनाका। ऑप्शन सी होगा। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषताओं को पहचानिए। समुदाय की विशेषता हो गया सामूहिक जीवन हो जाएगा, ऑप्शन है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। तो टी माल्थस जो है वो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जनसंख्या से संबंधित इन्होंने अपना थ्योरी दिया था, द माल्थुसियन थ्योरी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में की गई थी। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण आधारित प्रक्रिया पर केंद्रित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें 3 भारी उद्योग की स्थापना की गई थी। एक भिलाई में और एक दुर्गापुर में और एक है रावतभट्टा में। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वो नीति आयोग करता है। ये 2015 से अस्तित्व में आया और इसे थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। कौन सा कार्यक्रम वर्ष 1999 में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कौन सी भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सीमांत भूमि। ये भूमि जो है वो कृषि के लिए होती है। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत 1935 में की गई थी और इसके प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक फिड्यूशियरी धन का एक उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ड्राफ्ट। नियत विनिमय दर प्रणाली में डैश किसी विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित करता है या करती है? तो इसका आंसर होगा सरकार। ऑप्शन सी। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात हुई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था? तो इसका आंसर होगा कांग्रेस का 31वां अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था लखनऊ में, वहीं पे राजकुमार शुक्ल का मुलाकात गांधी जी से हुई थी और वहाँ पे उन्होंने चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया था। कांग्रेस का जो 31वां अधिवेशन था 1916 लखनऊ अधिवेशन, इसी में नरम दल और गरम दल का विलय कराया गया था, जो कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, उसका विलय 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।